नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। 13 राज्यों में पेट्रोल 100 के पार। राजस्थान और मध्य प्रदेश में डीजल भी 100 के करीब। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में की गई बढ़ोतरी के बाद देश में 13 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार प्रति लीटर से ज़्यादा हो गई है। देश के 4 राज्यों के हर जिले में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के दायरे के पार कर गई है। वहीं 9 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल की कीमत कई जगहों पर 100 रुपये के दायरे को पार कर गई है, जबकि शेष जिलों में 100 रुपये के आसपास पहुंच गई है। जून के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमत 11 बार हुई बढ़ोतरी के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत को सैकड़ा लगा दिया है। वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, मणिपुर, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई जिलों में पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। इस बढ़ोतरी के कारण राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर के दायरे को पार कर गया है। श्रीगंगानगर में डीजल 101.36 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। इसके अलावा राजस्थान के 7 जिलों बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और जालौर में 99 रुपये प्रति लीटर डीजल का स्तर पार कर गया है। 100 रुपये प्रति लीटर के काफी करीब पहुंच गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश के 5 जिले श्योपुर, शहडोल, रीवा, बालाघाट और अनूपपुर में डीजल 99 रुपये प्रति लीटर के स्तर पार करके 100 रुपये के करीब काफी नजदीक पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के भाव में लगातार मजबूती आ रही है, उससे जून में पेट्रोल और डीजल के दाम में अभी 4 या 5 किस्तों में कुल मिलाकर 1 से 1.5 रुपये प्रति लीटर तक की और बढ़ोतरी की जा सकती है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स की आशंका अगर सही साबित हो जाती है तो डीजल भी कई राज्यों में कई जिलों में 100 रुपये प्रति लीटर के दायरे को पार कर जाएगा। वहीं पेट्रोल भी इन 13 राज्यों में के अलावा 5 से 7 राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर के दायरे को पार कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुधवार और गुरुवार को कच्चे तेल की कीमत में मामूली नरमी आई थी, लेकिन शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर छलांग लगा दी। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड $0.43 प्रति बैरल की मजबूती के साथ $73.51 प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ था। इसी तरह WTI क्रूड में भी प्रति बैरल $0.60 की मजबूती आई। माना जाता रहा है कि तेल निर्यात देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगियों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती जारी रखने के फैसले पर अड़े रहने और दुनिया भर में देशों में कच्चे तेल की मांग बढ़ने के कारण कीमत में अभी और तेजी होने के आसार बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल इस महीने के अंत तक $76 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत पर स्पष्ट रूप से पड़ेगा। गलवान घाटी और पेंगोंग झील के किनारे हिमवीरों ने किया योगा अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां जश्न पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर भी मनाया गया। पूर्वी लद्दाख की 18,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ी गलवान घाटी और पेंगोंग झील के किनारे योगा अभ्यास करके हिमवीरों ने पूरे दुनिया को संदेश दिया कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद योग के सहारे ही भारतीय जवान दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी को योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग एक प्राचीन भारतीय प्रथा है जो अब दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो गई है। योग एक व्यक्ति को अधिक से अधिक मानसिक और शारीरिक कल्याण प्राप्त करने में मदद करता है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन तेज करने का किया आह्वान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए किसानों से आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया है। टिकैत ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा, ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। एक अन्य ट्वीट में हरियाणा की खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए किसान नेता ने लिखा, किसानों पर हरियाणा सरकार झूठे मुकदमे दर्ज कर उत्पीड़न कर रही है, इसे आप आंदोलन को न हटा सकते हैं तो दबा भी नहीं सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा, या तो ये किसान और जनता रहेगी
या सरकार रहेगी। अन्नदाता की आवाज़ झूठे मुकदमों से दबाने वाली नहीं है। उल्लेखनीय है कि किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बीते 6 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली के सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर किसान और सरकार के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं केंद्र सरकार का मत है कि तीनों कृषि कानूनों के किसानों के हित में ही है। बीते दिनों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि इस कानून से देश के अधिकतर किसान खुश हैं। फिर भी जिन संगठनों को या किसानों को कानून में कोई खामियां नजर आती हैं, उन्हें केंद्र सरकार बातचीत करने को तैयार है। संघ की करोड़ों रुपए की भूमि पर कब्जा कार्रवाई की मांग। नवादा जिले में रजौरी प्रखंड के पौराणिक संगत मठ का हाट चौक के करोड़ों की बेशकीमती भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा धड़ल्ले से अवैध तरीके से दिन रात एक कर दुकान का निर्माण किया जा रहा है। जबकि हरमंदिर तख्त साहिब पटना के जनरल सेक्रेटरी महेंद्र सिंह ढिल्लों के द्वारा संगत मठ के सभी भूमि पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। भूमाफिया लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए रात दिन एक कर अस्पताल के समीप संगत मठ की भूमि पर पुनः दुकान बनाना आरंभ कर दिया है, जिससे ग्रामीणों ने भारी रोष देखा जा रहा है। बता दें कि भूमाफियाओं की निगाह अनुमंडल अस्पताल के समीप और थाना के समीप संगत मठ के बेशकीमती भूमि पर है, जबकि इंटर विद्यालय के पास के भूमि व अन्य संगत मठ का भूमि ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। लेकिन रजौरी नगर पंचायत में सबसे कीमती भूमि अनुमंडल अस्पताल के पास है, जिस पर सभी भूमाफिया को निगाह है। ग्रामीणों का कहना है कि नानक शाही संगत कमेटी के द्वारा अगर हाट चौक पर दुकान का निर्माण कर दिया जाए तो संगत मठ में आमदनी भी होगा और बेशकीमती भूमि लूटने से बच जाएगी। इस संबंध में दिबौर के ज्ञानी सरदार व खालसा मोटर के संचालक बॉबी ने बताया कि जल्द ही नानक शाही संगत मठ की भूमि को भूमाफिया से मुक्त कराया जाएगा। बॉलीवुड की हस्तियों ने फैंस को खास अंदाज में दी योग दिवस की बधाई। आज 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर बॉलीवुड हस्तियों ने फैंस को खास अंदाज में योग दिवस की बधाई दी है और योग करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में योग ने न केवल शारीरिक रूप से मुझे संतुलित रखा है, बल्कि मुझे हर स्थिति में जूझने का मानसिक बल भी दिया है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को भारत की यह भेंट अद्वितीय है। जय हिंद। सारा अली खान ने योगासन करते हुए अपनी फोटो शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, योग स्वयं से माध्यम है, स्वयं तक की यात्रा है। इंटरनेशनल योग दिवस की शुभकामनाएं। दिग्गज अदाकारा हेमा मालिनी ने योग करते हुए अपनी फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फिर से आ गया। इस महामारी में हमें अपनी सहनशक्ति और कोविड के हमले का सामना करने की क्षमता में सुधार के लिए यह व्यायाम और योग का महत्व सिखाया है। योग की कई लाभ हैं और इस प्राचीन विरासत का अभ्यास करने की वकालत करती हूँ, जो हमारा गौरव है। सभी के लिए योग है। इन सब के अलावा नीतू कपूर, करिश्मा कपूर, उर्मिला मातोंडकर, करिश्मा तन्ना, समिता शेट्टी आदि ने फैंस को योग दिवस की बधाई दी। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।